हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बच्चों और पेरेंट्स दोनों के लिए होने वाली है। कल भी ये न्यूज़ आई कि कोटा के अंदर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और इस साल 20 से भी ज़्यादा बच्चों ने कोटा में सुसाइड किया जो गए थे तैयारी करने के लिए नीट और जेईई की। आप जो है मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या आप बच्चों ने अपने आप को खुद पैदा किया है? क्या आपने अपने आप को बनाया है? अगर आपने खुद को पैदा नहीं करा तो आपको खुद को मारने का भी कोई हक नहीं बनता। आप कोटा गए थे तैयारी करने के लिए, आप किसी भी अन्य शहर में गए थे अपनी मेहनत करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, ना कि खुद को मिटाने के लिए। अगर बन नहीं पाए तो मिटना कहाँ का उपाय है? बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आकर के सुसाइड कमिट कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप डिप्रेशन में भी हैं तो भी ये एक तरीके का इंस्टॉलमेंट में किया गया सुसाइड है। तो चाहे आप डिप्रेशन में हैं या आप सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तो आप पहले सोचिए, आपने खुद को नहीं बनाया है, आपके पेरेंट्स ने और उस परम पिता परमेश्वर ने आपको पैदा किया है, तो उसको मिटाने का भी हक केवल उसी को है, आपको नहीं है। तो आप किस हैसियत के साथ ऐसे ख्याल भी मन में लाते हैं कि खुद को हमें खत्म कर लेना चाहिए अगर एक छोटा सा एग्जाम हमसे नहीं क्लियर होगा तो? क्या जीवन केवल एक एग्जाम के भरोसे चलेगा, एक नौकरी के भरोसे चलेगा, एक डॉक्टरी या एक इंजीनियरिंग के भरोसे चलेगा? क्या दुनिया में सिर्फ सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर ही हैं, कोई और कुछ भी नहीं कर पाया? ऐसा नहीं है। हर प्रोफेशन के अंदर अगर आप किसी भी प्रोफेशन में अपना समय देंगे, अपनी मेहनत देंगे, अपना इंटरेस्ट लगाएंगे, तो आप उसी प्रोफेशन में कामयाब हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप अगर एक प्रोफेशन के अंदर नहीं जा पाए तो और कोई विकल्प ही नहीं बचता। हजारों लाखों विकल्प हैं, सिर्फ करने की इच्छा शक्ति और साहस होना चाहिए। मैं आज आप बच्चों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कहीं भी थोड़ा सा भी लो फील करते हैं तो अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपनी स्ट्रीम चेंज करिए, लेकिन ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये सुसाइड के बारे में सोचना भी, इस ख्याल में भी मत आइएगा। और मैं यहां बात पेरेंट्स की भी करूंगा। वैसे तो आजकल पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, वो अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करते, लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं भी जो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, आप भी कृपया थोड़े से जागरूक हो जाइए और परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करिए कि आपका बच्चा जो भी करे उसमें ही सफल हो। ऐसा मत करिए कि बच्चे को एक ही तरफ आप जबरदस्ती धकेलते चले जाएं। उससे ना बच्चा ठीक रहेगा और ना आपके घर में वो खुशहाली आएगी जिसके लिए आप अपने बच्चे को फोर्स कर रहे हैं मेहनत करने के लिए। आप अपने बच्चे से मेहनत करवाना चाहते हैं ताकि आपका बच्चा कामयाब हो, लेकिन अगर वो बच्चा कहीं डिप्रेशन में चला गया या उसने कोई और गलत कदम उठा लिया तो भी क्या लाभ होगा? उससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को सही गाइड करिए कि अगर बच्चे से एक कार्य नहीं हो पा रहा है तो आप कृपया करके बच्चे को किसी और फील्ड में भेजने की कोशिश करें, उसका इंटरेस्ट पैदा करें, उसकी स्किल्स को, उसकी एबिलिटीज को समझें, ना कि उसको जबरदस्ती इंजीनियरिंग या मेडिकल या किसी और करियर की तरफ धकेला जाए। आप बिजनेस भी सोच सकते हैं और आप कई तरीके की जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, उनके लिए सोच सकते हैं। पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन उन सब तरीकों की तरफ भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है कि बच्चे को एक ही जगह पर जबरदस्ती धकेला जाए। अगर बच्चा कोई खुद अपनी मेहनत करके जाना चाहता है तो ही उसको उस फील्ड में जाने दीजिए। और जो बच्चे जबरदस्ती मेडिकल या इंजीनियरिंग की फील्ड में आ भी गए हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अभी भी समय है, आप अपना जो है करियर स्विच कर लीजिए। और अगर आपसे हो पा रहा हो तो ही आप उस जगह पर जाइए, अदरवाइज उसको समय रहते छोड़ दीजिए। और ये जो हमारी गवर्नमेंट है, मैं इनसे भी कहूंगा कि आप भी थोड़ा सा अपने नॉर्म्स में चेंज करिए। जैसे कि नीट के अंदर बच्चे के ऊपर प्रेशर कम करने के लिए
कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ छोटे छोटे काम किए जा सकते हैं, जैसे कि अपर एज लिमिट को आपने हटा दिया है नीट में, उसे वापस लाइए। अपर एज लिमिट को 23 इयर्स से ज्यादा मत रखिए फॉर एनी कास्ट और एनी कलर एनी क्रीड स्टूडेंट, क्योंकि अगर 23 से ज्यादा की एज हम रखते हैं फॉर एनी कास्ट तो भी कंपटीशन बढ़ता है। तो कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए अपर एज लिमिट को फिक्स करें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को फिक्स करें। तो ये जो आधे बुजुर्ग हो चुके हैं जो पेपर देने आते हैं नीट का, जिनके बाल भी उड़ चुके हैं, जो 35 साल 40 साल की उम्र में आकर के नीट के पेपर दे रहे हैं, कुछ रिटायर्ड लोग नीट के पेपर दे रहे हैं, कुछ टीचर्स नीट के पेपर दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों वो बच्चों का कंपटीशन बढ़ाना चाहते हैं। इससे बेटर है कि आप अपना जो काम कर रहे हैं उसे करिए, और ये जो नीट का एग्जाम है इसे बच्चों के लिए ही रहने दीजिए। और साथ ही मिनिमम परसेंटेज 60% तक लाया जाए, ताकि एक थोड़ा जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो ही उसमें पार्टिसिपेट करे। जो बहुत वीकर कैंडिडेट्स हैं जिनसे हो ही नहीं पाएगा, उनको जबरदस्ती कंपटीशन में धकेल कर वहां पर कंपटीशन बढ़ाने का काम मत करिए। तो अपर एज लिमिट को फिक्स करिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को फिक्स करिए, और परसेंटेज को फिक्स करिए, और साथ ही बच्चों को जो अदर कोर्सेज हैं उनके बारे में थोड़ा सा और गाइड करिए कि BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, BDS, BPT और बहुत तरीके के मेडिकल के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, उनकी तरफ भी बच्चों को थोड़ा सा गाइड करिए, थोड़ा काउंसलिंग सेशंस को बढ़ाया जाए, अदर कोर्सेज के बारे में भी बच्चों को एनकरेज करा जाए। और गवर्नमेंट के पास डेटा रहता है कि किस कोर्स के कितने लोगों की जरूरत है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को बताइए कि अभी हमें इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस कोर्स के अंदर ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो जिनको जॉब की जरूरत है वो इस कोर्स में ज्यादा जाएं। इससे बच्चों को एक सही गाइडेंस भी मिलेगा, और आशा करता हूं कि सरकार भी, बच्चे भी और पेरेंट्स भी मेरी इस बात पर ध्यान देंगे। थैंक यू।